दुनिया में कुछ ऐसी निशानियां हैं जो वक़्त के साथ मिटती नहीं बल्कि वक़्त को मिटा देती हैं। मिस्र के सहराओं में आसमान के नीचे एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर सिर्फ एक लफ्ज़ ज़हन में आता है, नामुमकिन। वेलकम टू AKB टीवी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा 4,500 साल पुरानी ये इमारत आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। उस दौर में जब ना ही जदीद टेक्नोलॉजी और ना ही किसी किस्म के जदीद मशीनी आलात मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये पिरामिड आज तक अपनी जगह मौजूद हैं। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इंसानी अक्ल, ताकत और शायद कुछ और का भी सबूत है। तारीख बताती है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा फ़िरौन खुफू के लिए तमीर किया गया, एक ऐसा बादशाह जिसकी कब्र दुनिया की सबसे बड़ी और भारी इमारत बन गई। पिरामिड ऑफ गिज़ा की ऊंचाई तकरीबन 146.6 मीटर है और इसकी तमीर में 2.3 मिलियन पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें हर पत्थर का वज़न 2.5 से 15 टन तक है। सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कुछ ऐसा भी था जो हम आज तक समझ नहीं सके? माहिरीन कहते हैं कि एहराम मिस्र की तमीर शायद रैंप के ज़रिए की गई हो, जिस पर पत्थरों को घसीटकर ऊपर ले जाया जाता हो। लेकिन मसला ये है कि इतनी बड़ी रैंप बनाने के लिए भी लाखों मज़दूर, सालों की मेहनत और बहुत बड़ी जगह चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि आज तक ऐसी कोई रैंप दरियाफ्त नहीं हुई। तो क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ हाथों से किया गया या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम अब खो चुके हैं? पिरामिड सिर्फ ज़मीन पर खड़ा हुआ एक शाहकार ही नहीं बल्कि ये आसमान के साथ भी जुड़ा हुआ एक राज है। इसकी चारों दीवारें बिल्कुल सही जगराफियाई सिमतों शमाल, जनूब, मशरक़ और मगरब में रुख किए हुए हैं। ऐसा हिसाब आज के जदीद दौर में GPS टेक्नोलॉजी के होते हुए भी मुश्किल होता है। और मज़े की बात यह है कि तीनों बड़े एहराम मिस्र बिल्कुल उसी तरतीब पर हैं जैसे आसमान पर ओरियंस बेल्ट के 3 सितारे। क्या ये महज इत्तेफाक है या कदीम मिस्रियों के पास कोई ऐसा फल्कियाती इल्म मौजूद था जिस तक हम आज भी नहीं पहुंच सके? एहराम मिस्र सिर्फ कब्रें ही नहीं थी बल्कि एक ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ थीं जिनमें जिस्मों को सदियों तक महफूज रखने के लिए तैयार किया जाता था। उसमें फ़िरौन के जिस्म को मम्मी बनाया जाता था, एक ऐसे तरीके से जो आज भी माहिरीन को हैरत में डाल देता है। दिमाग को नाक के ज़रिए निकाला जाता, फेफड़े, आंतें और मैदा अलग रखे जाते, जिस्म को ख़ास नमक से खुश्क किया जाता जिसे नेट्रॉन साल्ट कहते हैं, और फिर 70 दिनों के बाद उसे लपेटकर सोने के ताबूत में रखा जाता था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सब साइंस इन्हें कैसे आई? क्या ये महज तजर्बा था या कोई मोरसी इल्म? ग्रेट पिरामिड के अंदर आम सी सुरंगें नहीं बल्कि एक पेचीदा नेटवर्क मौजूद है जो कि किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर, ग्रेट गैलरी और छुपी हुई राहों पर मुश्तमिल है। आज हम रेडियोग्राफी जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से बस इतना जान सके हैं कि अंदर अभी भी ऐसी खाली जगहें मौजूद हैं जिनका कोई मकसद ताहाल मालूम नहीं हो सका। ये ना सिर्फ फ़न तमीर है बल्कि इल्म, प्लानिंग और मकासद का ऐसा इम्तज़ाज है जो आज के माहिरीन को भी खामोश कर देता है। माहिरीन आसार कदीमा, साइंसदान और माहिरीन फ़ल्कियात सब ने अपनी अपनी तहकीक की। कोई कहता है ये इंसानी कमाल है, कोई कहता है कि ये कोई खोई हुई तहजीब थी, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये सब कुछ किसी गैर इंसानी कुव्वत का कारनामा है। कुछ लोग इन अहरामों को एक्सेंट एलियंस से जोड़ते हैं कि शायद ये इल्म ज़मीन का नहीं था बल्कि कहीं और से आया था। हम इन बातों पर यकीन करें या ना करें, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है। 4500 साल गुजरने के बाद भी हम सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं
कोई मुकम्मल साबित शुदा जवाब नहीं मिला, ना तमीर की मुकम्मल तफसील, ना मम्मी के पूरे फार्मूले और ना ही वो फ़लसफ़ा जिसने इन अहरामों को जन्म दिया। तो फिर ये इमारत एक यादगार है या एक ऐसा पैगाम जो मिट्टी, पत्थर और सितारों में छुपा हुआ है। एहराम मिस्र सिर्फ़ एक तारीख़ी मकाम ही नहीं बल्कि ये इंसानी इल्म और अक़ल के दरमियान एक खला है। ये इमारत हमें याद दिलाती है कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते, शायद हमारी तारीख़ इतनी सीधी नहीं जितनी हमें सिखाई गई है, और शायद कुछ इल्म, कुछ तहज़ीबें वक़्त के अंधेरे में कहीं गुम हो गई हैं। अगर आप भी तारीख़, साइंस और असरार को समझना चाहते हैं, अगर आप भी सबूतों के साथ सच्चाई को तलाश करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम सवाल पूछते हैं और हर सवाल एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है।